हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एनपीके। अब आप सोच रहे होंगे यार ये एनपीके क्या है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स की तो बात कर रहे हो, लेकिन ये एनपीके क्या है। देखिए जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, और मैं ये कहूंगा कि जब वो खेतों में खाद की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो वो जरूर जानते होंगे एनपीके क्या है। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ पे पोटेशियम। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, फिर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन रशिया और अमेरिका, अब यहाँ पे जो शब्द है ना, ये दोस्ती। अब आपको यार क्या बात कर रहे हो, रशिया तो बिल्कुल अमेरिका और रशिया तो आपस में बिल्कुल एकदम ऐसे बने हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे को खाने को तैयार है। लेकिन ये दोस्ती की बात कहाँ से सामने निकल के आ गई। तो जब बात आती है फर्टिलाइजर की, जब अपनी जरूरतों की बात आती है, तब तो सब दोस्ती यारी चल रही है। लेकिन जब दूसरे की जरूरतों की बात आती है तो हो जाता है भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब इसका क्या लेना देना। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ध्यान से देखना, ये आज की खबर नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है ये। यूएस कार्व्स आउट मैकेनिज्म फॉर इंसुलेटिंग रशियन फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट फ्रॉम सैंक्शंस। मतलब समझ रहे हो, देखिए इंडिया को किस चीज की जरूरत है, इंडिया को तेल की जरूरत होती है, तो वो भाई उसको खरीदना ही होता है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। पर हमको तो जरूरत है, हमें तो चाहिए ही। अब कहते हैं भाई तुम खरीदोगे तो तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। मतलब किस तरीके से धमकाता है देखिए अमेरिका। जब आप खुद की जरूरत की बात है, किस चीज की, फर्टिलाइजर की, तो भाई क्या कोई मैकेनिज्म निकाल रहे हैं कि सैंक्शन से बचे हम रशिया के ऊपर। देखिए सीधी सीधी बात अगर आप बिल्कुल प्लेन तरीके से समझोगे तो ये क्या कह रहे हैं, रशिया से क्या खरीदते हैं, फर्टिलाइजर। और सेगमेंट भी अगर आप देखोगे तो टोटल देखिए बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे ये बाई करते हैं। देखिए टोटल यूएस शेयर्स 6% पोटास, और यहाँ पे देखिए 20% डायमोनियम फॉस्फेट और 13% यूरिया। अब आप सोचिए ये फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं रशिया से। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई हमें, हमने रशिया पे, इन्होंने खुद ने सैंक्शंस लगाए कि रशिया से जो कोई भी माल खरीदा, तो अपना जो इनको जरूरत का आइटम है उसको ये क्या करेंगे, मैकेनिज्म निकालेंगे कि उसको उसको कार्व आउट करेंगे। देखिए अब आप कहोगे यार क्या बात है, देखिए कितने डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, सोच रहे हो कितनी ये ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है। अब आप सोचोगे यार देखिए इन ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स में पढ़ के देखिए आप, अगर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स देखो, अब ये ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स देखो, या अमेरिका को देखो, और रशिया इसके अगेंस्ट सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया पे इसने खूब सारे सैंक्शन लगा दिए। खुद अगर देखा जाए तो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात आए तो पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल का, इसका खुद का इंपोर्ट बढ़ गया रशिया से। सोच रहे हो इस बात को। तो अभी हम कहा एनपीके में, कहा यहाँ पहुंच गए, लेकिन हम बात करेंगे। लेकिन एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को रशिया से पे जो सैंक्शन लगा रखे हैं, वहां से भी एक नया मैकेनिज्म निकाल रखा है कि हम खरीद पाए रशिया से। सोच रहे हो, खुद के सैंक्शंस के अंदर से यहाँ पे चीजें वो करनी पड़ी है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबली समझिए इन पार्ट को, देखिए किस तरीके से चीजें डबल स्टैंडर्ड होती हैं। डिप्लोमेसी यही, इधर भी उधर भी। मतलब आपने सिक्का उछाला, हेड भी आपका टेल भी आपका, यही चीज है भाई। यही अमेरिका है, यही रशिया है, सब एक है, ये मान के चले। सब मिले हुए हैं, केजरीवाल जी कहते हैं ना सब मिले हुए हैं, वही बात है, ये सब मिले हुए हैं। वही देखिए अब वो भी मिले हुए हैं। देख लीजिए अब आप पॉलिटिक्स क्या होती है, चाहे ग्लोबल की हो चाहे इंटरनल की बात हो। लेकिन हम आज यहाँ पे आपके लिए एक स्टॉक को लेके आए हैं, जो है ये देखिए एक छोटा सा स्टॉक। अब आप देखोगे ये एरीपोटास, फिर से देखिए एनपीके। एनपीके क्या, बिल्कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास किसको कहते हैं, जनरली पोटेशियम को पोटास कह लेते हैं। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। देखिए ये अलग अलग तरीके से, ये एनपीके का ये स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, इसका नाम क्या है। ये कुछ टाइम पहले भी हम आपके लिए लेके आए थे, लेकिन अभी तक वो बड़ी रैली हमें देखने को मिली नहीं है इस छोटे से स्टॉक में। स्टॉक का नाम है देखिए एराइज एग्रो लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक, मात्र 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इसमें जो चीज पसंद आई वो है अंडर वैल्यूड है अभी भी। मतलब स्टॉक ठीक है अभी के टाइम पे। आप सोचिए अगर अमेरिका को रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के यहाँ पे अपना इंपोर्ट बंद करना पड़े तो कहाँ किसके पास आएगा, भाई इंडिया के पास, चाइना के पास, इनके पास जाएगा। चाइना ऑलरेडी रशिया के खेमे में है,
कहाँ जाएगा बेचारा अमेरिका। देखिए सोचिए, आज की डेट में बेचारा अमेरिका कहना पड़ रहा है। सोचिए, आप कहोगे क्या बात है। देखिए खुद के सैंक्शंस, मतलब हंसने वाली बात आपको लगेगी वैसे कि मतलब खुद खरीदना है तो कहो नहीं, हम तो एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आए हैं कि अब खरीद सकते हैं। मुझे तो लिटरली इतनी हंसी आती है इस पूरे बात को देख के कि भाई क्रूड ऑयल के सेंसर लगा दिए, दूसरे से कहो तुम नहीं खरीदोगे, लेकिन मैं अपने आप सस्ते में मिल रहा तो और खरीद रहा हूँ। सोच रहे इस पार्ट को। आपका जो प्रतिक्रिया, आपका जो रिएक्शन है, इसके ऊपर आप खुद बता सकते हो। मैं तो जब ये 1-2 तारीख को जब ये न्यूज आई थी, अपडेट देखी थी, डेटा पॉइंट्स देखे थे, तो मुझे बहुत हंसी आई थी इसके ऊपर कि देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड की चीज है। ऑल्दो सबको आपको पता ही है कि ऐसी चीजें होती रहती है। देखिए 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर एराइज एग्रो का, और प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देखिए लगातार बढ़ता हुआ, ये देखिए। और प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले 12 महीनों में 16 करोड़ के अराउंड। ये स्टॉक नजरों में क्यों आया? एनपीके की बात आई वो तो ठीक है, लेकिन नजरों में आने का कारण क्या है? जरा देखिए नजरों में आने का कारण यही लो वॉल्यूम की जो करेक्शन चल रही है ना मंथली पे, वही कारण है। इसको आप देखोगे सेम, देखिए ये EIH होटल में लो वॉल्यूम की करेक्शन आज देखिए कितनी बढ़िया रैली दी है। ये देखिए वही सिचुएशन यहाँ पे भी चल रही है। तो यही कारण है, अभी एक जो बड़ी रैली का इंतजार यहाँ पे था वो अभी आया नहीं है, तो इसीलिए ये स्टॉक। क्योंकि अभी आप देखोगे कुछ टाइम पहले हम आपके लिए मद्रास फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, ज्वारी एग्रो की बात कर रहे थे, बहुत सारे एग्री केमिकल के स्टॉक्स की बात करी थी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो ये लिस्ट देखिए, ये सब चीज अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग, आधे से ज्यादा लोग तो आपको यही नहीं पता होता कि भाई लिस्ट कहाँ से। देखिए moneycontrol.com पे सर्च कर लीजिए, सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स, सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिए एयरलाइन स्टॉक, सिंपल एग्रीकल्चर स्टॉक, कुछ भी सर्च करोगे सब मिल जाता है। देखिए इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ये लिस्ट नहीं मिल रही तो कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे हम ही आपको कमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको रिप्लाई में आपके ये डिटेल शेयर कर देंगे। आप देखिए ये ज्वारी एग्रो, ज्वारी ग्लोबल, सबके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चाहे हम ये चंबल फर्टिलाइजर, सब देखिए सब फर्टिलाइजर केमिकल वाले स्टॉक है। ये देखिए दीपक फर्टिलाइजर की बात करो, राष्ट्रीय केमिकल की बात करो, NFL की बात करो, नागार्जुन फर्टिलाइजर की बात करो, रामा फॉस्फेट की बात करो, सब ये NPK वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कहाँ, ये देखिए एराइज एग्रो की बात करें, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही नीचे एक छोटा सा स्टॉक है। छोटा सा स्टॉक है तो रिस्क भी होता है भाई, लेकिन हम क्यों लेके आए इसको? ये कारण देखिए और कारण को समझिए, और हम देखेंगे चार्ट को। देखिए देख रहे हैं इस पार्ट को, तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस जैसी यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी तो ये जो पार्ट है वो ऐसे चढ़ता हुआ आपको दिखेगा, मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसे कर्व टाइप में से ऊपर को जाता हुआ देखेगा। क्योंकि वॉल्यूम जब से बना हुआ उसके बाद पूरी की पूरी शांति छाई हुई है। ये वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला थोड़ा रैली सी, फिर से पूरी शांति छाई हुई है। तो अब जो वॉल्यूम आने वाला है वो बहुत खतरनाक वॉल्यूम हो सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक आगे एक बड़ी मैं कहूंगा चीज की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को और क्लियर कर देता हूँ। देखिए वीकली पे अभी हम थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे सुपर मोमेंटम एरिया से नीचे हैं, और अगर बात करूं डेली पे तो हम वापस सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच रहे हैं। और साथ के साथ आप डेली पे देख सकते हो कैसी सिचुएशन बन रही है। फिर से हम इस एरिया में जो है MACD सेंटर लाइन से ऊपर आके जो हम यहाँ पे करेक्शन देके रैली स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगा 170 का ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बाद फिर आगे ये 190 का जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये धीरे धीरे आपको आगे सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन अभी देखोगे तो बाकी सारे स्टॉक्स आए, आप देखोगे मद्रास फर्टिलाइजर को देखिए वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने ज्वारी एग्रो की बात करी थी, चलो मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ज्वारी की बात करी थी, देखिए ये कहाँ पहुंच चुका है। देखिए ये इसके बारे में यहाँ पे भी अभी ये 130 की रेंज में आपके लिए आया था, 190 की रेंज तक एक रैली बढ़िया दे चुका है। और अगर हम ज्वारी ग्लोबल की बात करें, देखिए ज्वारी ग्लोबल की बात करें, ये सारे स्टॉक्स उसी कैटेगरी के स्टॉक्स है। देखिए एक बढ़िया इंपल्स ऑलरेडी रन कर चुका है। मद्रास फर्टिलाइजर को आप देख लीजिए, देखिए मद्रास फर्टिलाइजर देखिए बेहतरीन रैली हम कहाँ पे लेके आए थे, ऑलमोस्ट 40 की रेंज में। 40 के पहले भी आपके लिए हम मद्रास फर्टिलाइजर की काफी डिटेल में डिस्कशन करी थी, और इस साल की स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की डिटेल में डिस्कशन करी थी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे देंगे, या फिर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो उन वीडियोस को, ताकि आपको सिचुएशन देखने को मिले और समझने को मिले कि क्या कुछ चल रहा है। और सबसे ऊपर तो अमेरिका के इस रिएक्शन पे कि भाई हमने एक ऐसा मैकेनिज्म निकाल दिया है कि हम रशिया के सैंक्शंस को दूर रख के उससे फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। देखिए मुझे तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो सिचुएशन है वो देखने में बड़ा वो लगा कि भाई उसको हम ऐसा करेंगे कि हमारे लिए बहुत जरूरी चीज़ है तो हम इसका इंपोर्ट ना करेंगे। बिल्कुल देखिए बहुत जरूरी चीज़ें तो है भाई, खेती बाड़ी बिना फर्टिलाइजर के कैसे हो सकती है। बट फिर भी देखिए
देख रहे हो डबल स्टैंडर्ड भाई, जो हम कहीं और से नहीं ले सकते रशिया से ही ले सकते हैं, तो फिर हमें रशिया के ऊपर भाई बाकी चीजों पर भी क्यों सैंक्शंस लगा रहे हो। उसका तुमने स्विफ्ट बैन कर दिया, सारी चीजें वो कर दी। बेचारे यूरोप का देखिए नेचुरल गैस कहाँ से लेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि नेचुरल गैस के प्राइस पहुंच गए आसमान पे। अब आप कहोगे देखिए हमारे पास तो सेगमेंट बना ही रहता है नेचुरल गैस का, हमेशा ऑन पड़ा रहता है, कहाँ पहुंच गया देखिए 475 के अराउंड। अब आप कहोगे यार नेचुरल गैस इतने ऊपर चला गया है। और ये देखिए एक और पार्ट यहाँ पे नेचुरल गैस से याद आया, देखिए ये देख रहे हो ये वर्टिकल लाइंस क्या है। ये नेचुरल गैस अगर आप ट्रेड करते हो कभी तो यहाँ पे देखना है, ये पर्टिकुलर देखिए अपने टाइम जोन देखिए, ये आप 2 आवर का चार्ट है ये, अपना बस टाइम पिक कीजिए जहां पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप बिल्कुल एनालाइज कीजिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उस पर्टिकुलर स्टॉक को जिसको आप ट्रेड करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए देखिए नेचुरल गैस के। आपको एक और यहाँ पर लर्निंग पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस तरीके से लर्निंग पॉइंट हम शेयर करते रहते हैं। और ये सारी चीजें जो है प्राइस एक्शन सीरीज में ऑलरेडी आपको रेडी कर रखी दे रखी हुई है, तो वहां पे आप प्राइस एक्शन की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अराइज एग्रो के बारे में आगे डिटेल में बात करते रहेंगे। फिलहाल मंथली की करेक्शन रिजॉल्व होने के लिए तैयार हो रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।